अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 5 मैथ जिसका यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दें। अगर आपको इससे प्रीवियस किसी भी यूनिट की कोई भी कंप्लीट एक्सरसाइज चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करें और जिस एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो चाहते हैं वो वहां से आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी रहे। कंपेयरिंग एंड ऑर्डिंग डेसिमल्स। कंपेयरिंग का मतलब होता है मुवाजना करना, यानी कौन सी चीज छोटी है कौन सी बड़ी है। और ऑर्डिंग डेसिमल्स यानी डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यू है उनको तरतीब के साथ लिखना, अरेंज करके लिखना, जैसे हम 1 2 3 को एक तरतीब के साथ लिखते हैं। तो आगे देखें, फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट निदा यूज्ड 2.53 मीटर रोप व्हील नूर यूज्ड 2.58 मीटर रोप हु यूज्ड द लॉन्गर रोप। एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए निदा ने 2.53 मीटर की जो रस्सी होती है, रोप होती है, वो इस्तेमाल की, जबकि नूर ने 2.58 मीटर रोप यूज की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसने लॉन्गर रोप यूज की है, किसने लंबी रस्सी यूज की है। तो इन्हीं वैल्यू का मुवाजना करने के लिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, ये देखें 2.53 2.58। अब इन दोनों का मुवाजना किया जा रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, जो डेसिमल वाली वैल्यूज हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया गया टेबल में। तो पहला इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ये कौन सी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर। इसके बाद डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट शुरू हो जाते हैं, ये देखिए इधर भी पॉइंट है इधर भी पॉइंट है। उसके बाद टेंस की प्लेस पर इधर भी 5 है इधर भी 5 है। तो यहाँ तक तो हमें इक्वली नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं जो 100 की प्लेस पर है, 3 और 8। तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है, ये 8 ग्रेटर है जबकि ये लेस देन है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाली जो डेसिमल पॉइंट में जो वैल्यू है ये ग्रेटर है इससे। अब कंपेयरिंग का आपको पता चल गया ना कि पहले जो यहाँ पर होता है नंबर उनको देखा जाता है, जो डेसिमल पॉइंट से इधर होते हैं। अगर इनमें से जो ग्रेटर होता तो वो ही वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इक्वल फिलहाल आ रही हैं तो हम पॉइंट के नेक्स्ट जो पॉइंट की उस तरफ होती हैं उनको फिर देखा जाता है जो पहले नंबर होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इक्वली नजर आए तो फिर उससे जो नेक्स्ट नंबर होते हैं उनको देखा जाता है, उनमें जो बड़ा होता है तो फिर वो वैल्यू ही बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम की फैक्ट को पढ़ते हैं। दिस सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये जो सिंबल होते हैं ये वाले, ये कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, यानी कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। द नंबर टू फॉरवर्ड्स द ओपन साइड ऑफ द सिंबल शोज द ग्रेटर नंबर। इस सिंबल का ये जो ओपन साइड वाला हिस्सा होता है ये ग्रेटर नंबर को ज़ाहिर करता है, और इसी सिंबल का ये जो क्लोज्ड हिस्सा है ये लेस देन जो नंबर होता है, छोटा नंबर होता है, उसकी तरफ होता है और उसे शो करता है। The number towards the closed side of the symbol shows the smaller number। वो यही कह रहा है कि इसका जो क्लोज हिस्सा होता है वो स्मॉलर नंबर को शो करता है। जैसे ये देखें ना, ये 9 है ना और इधर 8 है, ये ग्रेटर है ये लेस देन है। तो वो जो सिंबल होगा उसका जो ओपन पार्ट होगा, ये देखिए ओपन पार्ट, ये ग्रेटर की तरफ होगा और जो क्लोज्ड पार्ट है वो लेस देन नंबर की तरफ होगा। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, 9 ग्रेटर देन 8, यानी 9 8 से ग्रेटर है। अगर इसको हम इस तरतीब से लिखते हैं तो ये देखिए इधर भी ओपन जो साइड है वो ग्रेटर नंबर की तरफ है, जबकि क्लोज जो साइड है वो स्मॉलर नंबर की तरफ है। तो हम इसको यहाँ इसी तरफ से हम पढ़ने आए ना इसको, तो हम इसको पढ़ेंगे 8 लेस देन 9। तो इस सिंबल को आपने याद रख लेना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल। तो इन सिंबल्स को हमने यूज करते हुए ये जो हमें डेसिमल्स दिए गए हैं इनकी हमने कंपेयरिंग करनी है। तो चलिए ए पार्ट की तरफ 0.4-0.5। तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल का साइन यूज करना है। तो हमने पहले इनकी कंपैरिजन करनी है कि इनमें से कौन सी डेसिमल जो वैल्यू है वो ग्रेटर है या कौन सी लेस देन है। तो चलिए इनकी कंपैरिजन कर लेते हैं, 0.4 और 0.5। अब देखिए यहाँ पर भी 0 है यहाँ पर भी 0 है, यहाँ तो हमें इक्वल नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट के बाद देखेंगे, इधर 4 है यहाँ पर 5 है,
तो 5 ग्रेटर है ना, तो लिहाजा ये जो डेसिमल वाली वैल्यू है ये ग्रेटर है, जबकि ये वाली लेस देन है इससे। तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला लेस देन वाला। क्लोज साइड इस तरफ है और ओपन साइड इस तरफ है। 0.4 लेस देन 0.5। नेक्स्ट बी पार्ट को देखें, 1.3-1.6। तो इन दोनों को हम कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आगे हम पॉइंट के बाद देखेंगे कि अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो ये 6 ग्रेटर है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला। ओपन साइड ग्रेटर नंबर की तरफ है, जबकि क्लोज लेस देन नंबर की तरफ है। नेक्स्ट सी पार्ट को देखें, 34.56-35.66। तो इनकी भी कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है, यहाँ तो हमें फिलहाल कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अब आगे देखें 4 है, इधर 5 है, तो 5 ग्रेटर है ना, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, ये ग्रेटर है। तो लिहाजा यहाँ पर भी हम वही सिंबल यूज करेंगे। ओपन साइड की तरफ ग्रेटर वैल्यू है और लेस देन वैल्यू की तरफ क्लोज्ड पार्ट है। तो नेक्स्ट डी पार्ट को देखें, 6.67-6.69। तो इनकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। 6.67, 6.69। अब इन पहले नंबर को देखते हैं, तो ये इक्वल हैं, तो यहाँ पर हमें कोई इनका फर्क नजर नहीं आ रहा। अब पॉइंट के बाद नंबर देखेंगे, यहाँ पर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो फिलहाल हमें यहाँ पर भी फर्क नजर नहीं आ रहा। इधर देखें 7 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 ग्रेटर है ना 7 से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इससे ग्रेटर है। तो यहाँ पर भी वही सिंबल यूज होगा, ये ग्रेटर वैल्यू और ये लेस देन। इसको कैसे पढ़ते हैं, 6.67 लेस देन 6.69। अब बी पार्ट को देखें, 0.45-0.45। तो इनकी पहले कंपेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी 0 है, इधर भी 0 है। पॉइंट के बाद देखते हैं, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो आगे देखें, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है, तो ये इक्वल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट एफ पार्ट को देखें, 23.12-51.31। तो इनकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। 23.12 51.31। तो पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर 2 है, इधर 5 है, तो यहाँ से ही पता चल गया कि 5 ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। पहले नंबर से ही पता चल गया, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है इससे, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। 23.12 लेस देन 51.31। नेक्स्ट जी पार्ट को देखें, 71.2-71.02। इनकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। अब देखिए इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इधर 1 है, इधर भी 1 है, कोई फर्क फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब पॉइंट के बाद देखेंगे, यहाँ पर 2 है, इधर 0 है, तो 2 ग्रेटर है ना, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर है इससे। तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला, जिसकी ओपन साइड इस तरफ होगी, यानी ये ग्रेटर है और ये लेस देन है। अब एच पार्ट को देखें, 6.06-6.1। तो हम इनकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। 6.06 6.1। अब देखें 6 यहाँ पर भी है, इधर भी है, तो कोई फर्क वाजिया नहीं है। यहाँ पर देखें, अब पॉइंट के बाद देखते हैं, यहाँ पर 0 है और इधर 1 है। अब 1 ग्रेटर होता है या 0? 1 ग्रेटर होता है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है, ये ग्रेटर है इससे, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट आई पार्ट को देखते हैं, 4.8-4.80। तो इनकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। 4.8 4.80। अब देखिए यहाँ पर भी 4 है, इधर भी 4 है। अब पॉइंट के बाद देखते हैं, यहाँ पर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो फर्क नहीं नजर आ रहा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है और इधर 0 है, तो यहाँ पर भी हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जितने मर्जी आप आगे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, तो कोई इनमें फर्क नजर नहीं आ रहा। तो ये इक्वल है एक दूसरे के। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
इन डेसिमल्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? मिसाल के तौर पर हमें कोई भी नंबर्स दिए गए हों और कोई कहे कि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर होता है हम उसको लिखेंगे। ये देखें 7 आना, ये इनमें से ग्रेटर है ना, तो हमने पहले 7 लिख लिया। अब 7 के बाद लेस देन कौन सा है? ये 6 है। अब 7 के बाद हम 6 को लिखेंगे। 6 के बाद कौन सा लेस देन है? 5। हम इस 5 को लिख लेंगे। 5 के बाद कौन सा लेस देन है? 4, तो इस 4 को हम लिख लेंगे। अब 4 के बाद कौन सा है? 3। तो ये जो तरतीब होती है, इस तरतीब से कि पहले ग्रेटर लिखें, फिर उससे लेस देन लिखें, फिर उससे लेस देन, इस तरह, तो ऐसी तरतीब को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे। ये जो डेसिमल्स हमें दिए गए हैं, तो इनमें से ग्रेटर कौन सा है? ये देखें 2.51, 3.31, 2.47, 3.81, 3.01। तो इसमें ये जो 3 वाले हैं ये ग्रेटर हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने पहले इनमें से चेक कर लेना है कि इन तीनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो इनको लिखकर इधर हम मुवाजना इनका कर लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं। अब इनमें से ग्रेटर कौन सा है? यहां तक तो हमें इक्वली नजर आ रहे हैं। पॉइंट के बाद हम देखते हैं, यहां पर 3 है, इधर 8 है, इधर 0 है, तो 8 ग्रेटर है ना, तो ये सबसे पहले नंबर पर ये वाला आएगा। अब इसके बाद कौन सा ग्रेटर है, यानी जो इससे लेस देन होगा? यहां पर 3.3 है, इधर 3.0 है, तो 0 ग्रेटर है या 3? तो 3 ग्रेटर है, तो ये सेकंड नंबर पर ये वाला आएगा। और थर्ड पे ये आ जाएगा। अब पीछे कौन से रह गए हैं? 2.51, 2.47। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? तो 2 इधर भी है, इधर भी है। अब पॉइंट के बाद देखते हैं, 5 है, उधर 4 है, तो 5 ग्रेटर है ना, तो ये 4 पे ये वाला आ जाएगा और ये 5 पे। तुम्हारे पास पहले नंबर पर कौन सा आ रहा है जो सबसे ग्रेटर है? 3.81। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये ग्रेटर है, तो इसको पहले लिखेंगे। सेकंड पे कौन सा है? ये 3.31। थर्ड पे कौन सा आएगा? 3.01। 4 पे कौन सा आएगा? ये वाला 2.51। लास्ट पे कौन सा आएगा? 2.47। तो ये सारे कंप्लीट हो गए। तो ये इन डेसिमल्स की डिसेंडिंग फॉर्म आ गई हमारे पास। सबसे पहले ग्रेटर है, फिर उससे लेस देन है, फिर उससे लेस देन, फिर इससे जो लेस देन ये वाला, फिर ये सबसे जो लेस देन ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है जिसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन डेसिमल्स को। 4.32, 4.68, 0.31, 4.23, 4.31। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 डेसिमल्स हैं, इनका जो पहला डिजिट है वो 4 है, तो ये सबसे लेस देन है। फिलहाल हम इसको छोड़ देंगे ये, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये सबसे लेस देन है। तो हम ये जो डेसिमल्स हैं इनका मुवाजना कर लेंगे। 4.68, 4.23, 4.31। अब इनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है? तो ये सारे इधर 4 है ना, तो यहाँ पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट जो डिजिट है इनको हम देखेंगे जो पॉइंट के बाद है। यहाँ पर 3 है, इधर 6, इधर 2, इधर 3, तो इनमें से कौन सा ग्रेटर है? 6। तो ये हमारा सबसे ग्रेटर होगा जो पहले नंबर पे आएगा। अब सेकंड नंबर पर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये तो लेस देन है ना, तो ये दोनों इक्वल है। अब इनमें से जो ग्रेटर है वो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। यहाँ तक तो ये इक्वल आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, तो ये 2 वाला ग्रेटर है ना, तो जो हमारे पास सेकंड ग्रेटर आ रहा है वो ये वाला है। अब थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा? इनमें से कौन सा ग्रेटर है? ये 4 है, इधर भी 4 है, इधर 2 है, इधर 3 है, तो 3 ग्रेटर है ना,
तो हमारे पास जो थर्ड नंबर पर आएगा वो ये वाला डेसिमल है, और 4 पे ये आ जाएगा। और ये सबसे लेस देन है ना, तो ये 5 नंबर पर ये वाला आ जाएगा। तो अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा? 4.68, जो ये वाला है। सेकंड पे कौन सा है? 4.32। थर्ड पे कौन सा आ रहा है? 4.31। 4 पे कौन सा है? 4.23। 5 पर कौन सा आएगा? 0.31। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट है। 6.21, 6.77, 6.31, 6.33, 6.60। तो इन डेसिमल्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये सारे 6 है ना, तो इन सारे की हम कंपेयरिंग कर लेंगे, इन सब को लिखेंगे। 6.21, 6.77, 6.31, 6.33, 6.60। अब इनमें से देखेंगे कि सबसे ग्रेटर कौन सा है। तो 6 सबका आ रहा है ना, तो यहाँ पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। अब पॉइंट के बाद देखते हैं, इधर 2 है, इधर 7 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 6 है। तो ग्रेटर कौन सा है? ये 7 वाला ना। तो ये सबसे पहले नंबर पर कौन सा हमारे पास ग्रेटर आएगा? ये वाला। अब बाकी इन 4 को देख लेते हैं। तो 6 सबको आ रहा है। पॉइंट के बाद हम देखेंगे 2 है, इधर 3, 6। तो ये 6 वाला ग्रेटर है ना। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सा आएगा? डेसिमल ये वाला। अब इन तीनों का मुवाजना करते हैं। तो इधर 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है। तो ये दो ग्रेटर है ना उससे। तो हम इन दो का मुवाजना कर लेंगे कि इन दो में से कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पर 1 है, इधर 3 है। तो ये ग्रेटर हुआ ना, 6.33। तो थर्ड नंबर पर कौन सा आएगा? 6.33। अब 4 पे कौन सा आएगा? 6.31, क्योंकि उधर 2 है, इधर 3 है, तो ये ग्रेटर है। तो ये हमारे पास 4 पे आ जाएगा। जबकि सबसे जो लेस देन है वो ये वाला है 6.21, तो ये हमारे पास 5 नंबर पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? 6.77, ये सबसे ग्रेटर है। सेकंड नंबर पर कौन सा है? 6.60। थर्ड नंबर पे कौन सा है? 6.33। फिर इससे लेस देन कौन सा है जो 4 नंबर पे है? 6.31। इससे लेस देन कौन सा है? 6.21, जो सबसे लास्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है डी। 1.62, 1.03, 1.60, 1.66, 1.61। तो ये डेसिमल वाली वैल्यू हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इन सब का मुवाजना कर लेंगे आपस में। अब यहाँ पर तो 1 1 1 1 है, यहाँ पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। अब पॉइंट के बाद हम देखेंगे, यहाँ पर 6 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। तो इधर तो फर्क नजर आ रहा है कि सबसे लेस देन ये है, लेकिन इन चारों में हमें फर्क नजर नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 है, इधर 6 है, यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, तो 6 ग्रेटर है ना। तुम्हारे पास जो पहले नंबर पर आएगा जो सबसे ग्रेटर है वो ये वाला है 6.66। अब इससे लेस देन कौन सा है, यानी दूसरे नंबर पर जो ग्रेटर है, ये तो सबसे लेस देन है ना। तो हमने इसमें से देखना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पर 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर 2 है, इधर 0 है, इधर 1 है, तो 2 ग्रेटर है ना। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर पर आएगा वो ये वाला डेसिमल है। अब इन दो में से कौन सा ग्रेटर है? तो यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, तो थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन सा आएगा? ये वाला।
क्योंकि ये ग्रेटर है इससे, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो 4 नंबर पर कौन सा है? 4 नंबर पर ये वाला होगा। यहाँ पर 1 1 है ना, इधर 0 इधर 6 है, तो ये ग्रेटर है ना, तो 4 नंबर पर कौन सा आ रहा है? ये वाला। और 5 पे सबसे जो लेस देन है ये वाला आ जाएगा। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे इनको। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है जो पहले नंबर पर है? 1.66। सेकंड पे कौन सा है? 1.62। इससे लेस देन कौन सा है जो थर्ड नंबर पे है? 1.61। इससे लेस देन कौन सा वाला है? 1.60 जो 4 नंबर पे है। और सबसे लेस देन वाला कौन सा है? 1.03। तो ये इन डेसिमल्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लिख दिया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन डेसिमल्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा था ना इनको, अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको। असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमें ये चंद नंबर दिए गए हैं, अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे लेस देन जो पहला नंबर होगा ना उसको लिखेंगे। अब इनमें से सबसे लेस देन कौन सा है? ये 3 है ना, तो हम 3 को लिखेंगे। अब 3 से ग्रेटर कौन सा है? 4, तो उस 4 को हम लिख लेंगे। 4 से ग्रेटर कौन सा है इधर? ये 5। अब 5 से ग्रेटर कौन सा है? ये वाला 6। अब 6 से ग्रेटर कौन सा है? 8। यानी लेस देन से ग्रेटर की तरफ जाना है, यानी पहले लेस देन लिखेंगे, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। तो ये जो तरतीब होती है इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ये जो डेसिमल्स हैं इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ए पार्ट की तरफ चलते हैं। 7.2, 12.4, 10.8, 9.4, 18.2। तो हम पहले इनका मुवाजना कर लेंगे। तो चलिए 7.2 को लिखते हैं। 12.4, 10.8, 9.4, 18.2। अब इनमें से सबसे लेस देन कौन सा है? सबसे लेस देन ये 7 वाला है ना, यहाँ पर 12, 10, 9, 18, तो 7 वाला सबसे लेस देन है। हम इसको पहला नंबर दे देंगे क्योंकि ये सबसे लेस देन है। अब इससे ग्रेटर कौन सा है? इससे ग्रेटर ये वाला 9 वाला, ठीक है, इसको हम दे देंगे सेकंड नंबर। अब थर्ड पे कौन सा ग्रेटर है? ये 10 वाला, 10.8, यानी ये 9 से ग्रेटर 10 होता है ना, तो ये सेकंड पे आ गया, ये सॉरी थर्ड पे आ गया। अब इससे ग्रेटर कौन सा है? 10 से 12 है ना, तो ये 4 पे आ जाएगा। अब सबसे ग्रेटर कौन सा है? ये जो एक रह गया है ये सबसे ग्रेटर है, इसको हम नंबर दे देंगे 5। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे। तो सबसे लेस देन कौन सा है? 7.2। फिर सेकंड पे इससे ग्रेटर कौन सा है? 9.4। फिर कौन सा ग्रेटर है जो थर्ड नंबर पे है? 10.8। 4 पे कौन सा ग्रेटर है? 12.4, यानी ये इससे ये वाला ग्रेटर है। सबसे ग्रेटर कौन सा है जो लास्ट पे है? 18.2। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गई इन डेसिमल्स की, असेंडिंग ऑर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट है जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इन डेसिमल्स को। तो 8.56, 8.06, 8.5, 8.52, 8.51, 8.05।
तो इन सब का हम मुवाजना कर लेते हैं। अब इनमें से जो सबसे लेस देन है वो हमने देखना है। तो यहाँ पर 8888 आ रहा है सबका, तो यहाँ से कोई फर्क हमें नजर नहीं आ रहा। अब पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे लेस देन है। इधर 5 है, इधर 0 है, इधर 5550। तो ये जो 0 0 वाले हैं ये सबसे लेस देन है ना। अब इन दोनों में से हमने देखना है कि इनमें से कौन सा लेस देन है, जो सबसे ज्यादा लेस देन है। अब देखें यहाँ पर 6 है, इधर 5 है, तो ये लेस देन है ना इससे, बाकी सब ग्रेटर है ना। तो हमने ये जो लेस देन है ना, ये दो, इनमें से देखना कि सबसे ज्यादा लेस देन कौन सा है। तो ये वाला सबसे ज्यादा लेस देन है, इसको हम नंबर दे देंगे 1। अब इससे ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला 8.06। अब इससे ग्रेटर देखना है, और बाकी जो इनमें से जो ग्रेटर हैं, जो इनमें से हमने लेस देन देखना है, इससे ग्रेटर देखना है। अब इससे ग्रेटर कौन सा होगा, यहाँ पर आगे हम देखते हैं। यहाँ पर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो इधर देखें 6, इधर 2 है, इधर 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। तो ये 0 वाला इनमें से सबसे लेस देन है ना, लेकिन इससे ये ग्रेटर है, तो हम इसको थर्ड नंबर पर ले लेंगे। तो इन तीनों में से लेस देन कौन सा है, ये वाला है, लेकिन ये वाला इससे ग्रेटर है, तो ये हमारे पास 4 नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लेस देन है, तो ये वाला, क्योंकि उधर 6 है, इधर 2 है, तो ये 4 पे है और ये 5 पे, और सबसे जो ग्रेटर है वो ये वाला है, ये 6 पे आ जाएगा। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे। तो पहले पे कौन सा है, 8.05 जो सबसे लेस देन है। सेकंड पे कौन सा आ रहा है, 8.06। थर्ड पे कौन सा है, 8.50। फोर पे कौन सा है, 8.51। फिफ्थ पे कौन सा है, 8.52। और सबसे जो लास्ट वाला है 6 पे, वो कौन सा है, 8.56। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही सी पार्ट है। 3.4, 3.54, 3.55, 3.45, 3.14, 3.04। तो इन डेसिमल्स को हमने असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। तो इन सब का मुवाजना कर लेंगे, इनकी कंपेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमने सबसे जो लेस देन है इनमें से वो हमने देखना है। तो यहाँ पर 3 3 सब का आ रहा है, तो यहाँ पर तो सब ही सेम है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट के बाद होगा नंबर, उनको हम देखेंगे। अब यहाँ पर 4 है, इधर 5 है, यहाँ पर भी 5 4 1 0। तो इनमें से सबसे कौन सा लेस देन है, ये 0 वाला। तो ये हमारे पास सबसे जो लेस देन है वो नंबर आ जाएगा, जिसको हमने पहले लिखना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है ना। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो छोटा होता है उसको लिखते हैं, तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे। अब सेकंड पे कौन सा जो इससे ग्रेटर है, तो यहाँ पर देखिए 1 4 5 5 4। तो ये 1 वाला, ये इससे ग्रेटर है, तो इसे हम नंबर दे देंगे 2। अब थर्ड पे कौन सा ग्रेटर है, यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, बाकी इधर 5 5 है। तो इनमें से हमने देखना है कि इनमें से कौन सा लेस देन है, यानी इससे हमने ग्रेटर फाइंड करना है ना इधर। तो यहाँ पर 5 है, उधर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो 0 लेस देन है ना, तो ये जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाएगा वो ये वाला होगा डेसिमल, ठीक है। इसे हम नंबर दे देंगे 3। ये इससे ग्रेटर है, ये वाला नंबर। अब इससे ग्रेटर कौन सा है, इससे ये वाला ग्रेटर होगा, ठीक है, 4 5 वाला। अब इनमें से कौन सा लेस देन है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, आगे देखें 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ये लेस देन है ना, यानी ये इससे ग्रेटर है, ये वाला नंबर। तो सॉरी, इसको हम नंबर दे देंगे 5। यहाँ पर 4 हो चुका है। अब 3.55 ये सबसे ग्रेटर है, तो ये लास्ट पे ये वाला आ जाएगा। तो अब हम इन डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे, क्योंकि हमने इनकी कंपेयरिंग कर ली है। तो सबसे छोटा कौन सा है जो लेस देन है, 3.04। तो इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो ये कौन सा है, 3.04 जो सबसे लेस देन है।
फिर इससे ग्रेटर कौन सा है 3.14। फिर इससे ग्रेटर कौन सा है जो जो थर्ड नंबर पे है ये वाला 3.40। इससे ग्रेटर कौन सा है जो फोर्थ नंबर पे है 3.45। इससे ग्रेटर कौन सा है जो 5 नंबर पर है 3.54। इससे ग्रेटर कौन सा है जो सबसे ग्रेटर है 3.55। तो हमारे पास इन डेसिमल्स की असेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ही डी पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है 9.5, 9.05, 9.52, 9.55, 9.09, 9.45। तो इन तमाम डेसिमल्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले इनका हम कंपेयरिंग कर लेंगे, इन सब को लिखकर ये जितने भी हैं इनको हमने लिख लिया इधर, उनकी कंपेयरिंग कर लेंगे। अब देखना यहाँ पर तो सबका 9 है, यहाँ पर तो सेम नजर आ रहे हैं। अब पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा लेस देन है। अब 5 है 0, 5, 5, 0, 4। तो ये जो दो हैं ये लेस देन है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनमें देखेंगे कि इनमें से कौन सा लेस देन है, जो सबसे ज्यादा लेस देन होगा। यहाँ पर 0 है, इधर भी 0 है, आगे देखें 5 है और इधर 9 है, तो ये लेस देन है ना, तो इसको हम नंबर देंगे 1। सेकंड पे यही होगा जो इससे ग्रेटर है, ये वाला। अब थर्ड पे हम देखेंगे कि इससे ग्रेटर कौन सा है, तो देखें 5 है, 5, 5, 4 है, तो ये जो 4 वाला है ये इससे ग्रेटर है। तो ये थर्ड पे आ जाएगा। अब इससे ग्रेटर कौन सा है, यहां पर 5, 5, 5 है, यहां पर हम 0 लिख सकते हैं, 0 है, 2 है, 5 है, तो 4 पे ये वाला ग्रेटर आ जाएगा ना, तो इसको हम नंबर दे देंगे 4। अब 5 पे कौन सा ग्रेटर आएगा, यहां पर 2 है, इधर 5 है, तो ये तो सबसे ग्रेटर है ना, तो हमने इससे ग्रेटर देखना है, इससे ग्रेटर ये वाला है, तो इसको हम नंबर दे देंगे 5। अब सबसे ग्रेटर ये वाला जो लास्ट पे रह गया है, इसको हमने लास्ट पे ही लिखना है, तो इसको हम नंबर दे देंगे 6। अब हम इन डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ये जो 1 लिखा हुआ है 9.05, ये सबसे लेस देन है। अब सेकंड पे कौन सा ग्रेटर है, जो इससे ग्रेटर है वो है 9.09। अब इससे ग्रेटर कौन सा है जो थर्ड नंबर पे है 9.45। अब इससे ग्रेटर कौन सा है जो 4 नंबर पे है 9.50। अब इससे ग्रेटर कौन सा है जो 5 नंबर पे है 9.52। अब इससे ग्रेटर कौन सा है जो लास्ट पे जो सबसे ग्रेटर है 9.55। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गई। तो इन डेसिमल्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 1 है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कहीं से भी कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने पर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।